किसान लगातार पिछले 7 साल से हम देखें तो दक्षिण भारत से लेकर के अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से किसान जो हैं वो दिल्ली आते रहे, अपनी नाराजगी जाहिर करते रहे और इसी में भूमि अधिग्रहण का मामला भी चलता रहा। और यहाँ पर जो खेल है वो भूमि अधिग्रहण का है। और जो हमारे साथी अभी बता रहे थे कि जिनका विस्थापन हुआ है उनकी स्थिति कितनी खराब है, कितनी दयनीय है, वो भी नजर आती है। आप अगर उधर जाएं, उस एयरपोर्ट के पीछे जाकर के देखें। ऐसे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे फिर से आना चाहूंगा, चुनाव पर फिर से आना चाहूंगा, राजनीति पर फिर से आना चाहूंगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये जेवर एयरपोर्ट क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है आने वाले 2 महीने के बाद जो चुनाव है उसमें? देखिए राजीव जी, मैं अपने शुरुआती कमेंट में, मुझे मालूम नहीं कि नेटवर्क कब चला गया था, मेरी कितनी बात आप लोग सुन पाए। अकेला जेवर एयरपोर्ट की अगर हम बात करें तो किसी एक परियोजना के शिलान्यास से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला होगा। उत्तर प्रदेश के इतने बड़े विधानसभा चुनाव, बड़ा राज्य है, एक छोटा मोटा देश है उत्तर प्रदेश, वो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ एक एयरपोर्ट का आप शिलान्यास कर देंगे इससे उत्तर पश्चिम और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई संदेश चला जाएगा। जहां तक नरेंद्र मोदी जी के विरोध का प्रश्न है, मैंने शुरू में कहा था, अब भी वही दोहरा, धीरे धीरे वो जो महानायक की छवि है उसके क्षरण का काल है, उसमें से विचलन हो रहा है, धीरे धीरे दरक रही है वो इमेज। इसी का नतीजा है कि इतने सारे फोर्स और पुलिस के सामने इतने आपत्तिजनक नारे भी लग रहे थे। ढोंगी जैसा शब्द, ठीक है, लोकतंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार है। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, योगी जी को इस चिंता से सतर्क रहना चाहिए। एक बात तो ये, विकास की तमाम सारी योजनाएं चलती रहती हैं और प्रेम कुमार जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इतना लंबा समय लगेगा अभी इसमें। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि देश में विकास हुआ नहीं, इससे पहले हवाई अड्डे नहीं बने। प्रधानमंत्री जी भले कुछ भी कहें कि हमारे से पहले कुछ होता नहीं था, योजनाएं बन जाती थी और दशकों लगते थे। तो जिस योजना में जितना समय लगना होता था अब भी लगेगा, तो मैं उसे आपत्तिजनक नहीं मानूंगा। प्रेम कुमार जी ने कहा 30 साल लगेंगे। अगर सचमुच में एयरपोर्ट को बनने में, कोई बड़ा एयरपोर्ट है, वहां इतनी सुविधाएं दी जानी है, उसमें समय लगेगा तो लगेगा, और इससे पहले भी लगता था। लेकिन बात यह है कि आप उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ चाहते हैं राजीव जी, तो चुनाव में ये विकास की बात भारतीय जनता पार्टी ज्यादा करेगी नहीं। आप प्रतिदिन नोट करके रखेंगे, एक तो अभी पाकिस्तान से आतंकवादी आएंगे उत्तर प्रदेश में, पता नहीं न्योता देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे नहीं मालूम। आप जरा सा नेट पर सर्च कीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने बिहार चुनाव में संख्या बताई थी कि बिहार के चुनाव के मतदान के 5-7 दिन पहले उनकी कोई सभा थी कि 300 आतंकवादी घुस आए हैं। फिर बंगाल के चुनाव में अभी, जिसमें बुरी तरह हारी, वहां भी निश्चित संख्या बताई। तो निश्चित ही ये बहुत जिम्मेदार सोर्स उनके पास होंगे जो आतंकवादी बाकायदा फोन करके या मेल करके जेपी नड्डा जी को संख्या बताते होंगे कि हम इतनी संख्या में आ रहे हैं, बंगाल में आ रहे हैं तो हमारे लिए खमण ढोकला तैयार रखिए या रसम रखिए, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो जलेबी खाएंगे, आने वाले चुनाव में फिर आएंगे आतंकवादी। तो ये आते रहते हैं उनके बुलावे पर, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के मतदाता को सोचना है कि उसे वोट देते समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में लगी हुई जिन्ना की फोटो हटी कि नहीं हटी। ये 5 साल पहले जो उत्तर प्रदेश हुए थे तो उसमें इतना तूमार बांध दिया गया था कि जाने धरती उल्टी हो जाएगी, जिन्ना की फोटो लगी वहां यूनिवर्सिटी में, वो आज भी लगी है मेरी जानकारी के मुताबिक। और आज योगी जी ने फिर गन्ना और जिन्ना का रिदम मिलाई है, बड़ा सांगीतिक वो सुर मिलाते हैं मोदी जी और योगी जी। तो असली उनकी जो राजनीति विमर्श की जो है उसमें न जेवर एयरपोर्ट कहीं लगता है कहीं गिनती में आएगा, न हाईवे आएगा कि अगर आप सोचें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे जंगी जहाज उतार दिए तो उससे कोई फर्क पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि उससे अंत में जो चुनाव लड़ना है वो हिंदू मुसलमान पर लड़ना है, वो जिन्ना साहब के नाम पर लड़ना है, ओवैसी भी उनकी मदद के लिए आएंगे, शमशान और कब्रिस्तान भी आएगा। और नोट करके रख लीजिए, आने वाले 30 दिनों में इतने भयानक सांप्रदायिक भेदभाव के नारे और भाषण हमें और आपको सुनना पड़ेंगे कि आप समझ जाएंगे कि विकास की जरूरत न समाज को है, न उत्तर प्रदेश को, और न किसी राजनीतिक दल को। और जवाब में भी फिर बाकी राजनीतिक दल यही करते हैं। तो मेरी चिंता का विषय यह है, और आपकी भी चिंता का विषय यही है, कि अंततः भारत के राजनीतिक परिदृश्य में आखिर धार्मिक और सांप्रदायिक विद्वेष के नारों पर कब तक चुनाव लड़ा जाएगा। मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर पिछली बार भी लड़ लिए, उससे पिछली बार भी लड़ लिए,
अब इस बार भी लड़ेंगे, फिर 23 के बाद 28 में विधानसभा चुनाव आएगा, 22 के बाद 26 में, 27 में फिर जिन्ना को याद करेंगे। आखिर कब तक? राजीव जी, ये चिंता आपकी डीवी लाइव की भी, आपकी भी और मेरी भी है। लेकिन आज के घटनाक्रम में दो बातें, हम फिर से उसी पर लौटते हैं। ट्विटर पर योगी गो बैक के को ट्रेंड करना, अभी संख्या भी बताई अमलेंदु जी ने, हजारों ट्वीट हो चुके हैं। नारे हमने सुनी लिए, देश के कितने चैनलों ने दिखाए मुझे नहीं मालूम। आपके साहस को सलाम करता हूं कि आप कम से कम ये नारे भी सुनवा रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि राष्ट्रीय चैनल इन मुट्ठी भर लोगों के नारे भी सुनवा रहे हों, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर व्यक्ति को अपने विचार रखने का, अपने विरोध प्रकट करने के, अपने तरीके अपनाने का हक है। लेकिन ये जिस तरह के नारे लगे हैं, ये आने वाले कल की तस्वीर का एक छोटा सा संकेत है कि स्थिति अच्छी नहीं है। राजीव जी, स्थिति अच्छी नहीं है और ये संकेत एक छोटा ही सही, मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ये नारे लगा रहे हैं प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने, और पुलिस वाले बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से देख रहे हैं, सुन रहे हैं। ये भी एक तस्वीर का दूसरा पहलू। इस चीज को भी समझने की कोशिश जब मैं बार बार देखा इस पूरे पिक्चर को, तो मुझे यही समझ में नहीं आया कि आखिर पुलिस वाले जो हैं वो समर्थन में खड़े हैं या विरोध कर रहे हैं कि आप आगे न जाएं। बिल्कुल सही, बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन ये दृश्य जो है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सटे हुए गौतम बुद्ध नगर जनपद नोएडा, देख लीजिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस वाले भी हैं, आराम से बैठे हुए हैं, लोग हैं, ये कम लोग हैं, ये जाना चाहते थे। लेकिन एक बात और बताऊं, आज की सभा में कोई एक आदमी पहुंच गया था काले झंडे के साथ, रुमाल लेके या जो भी लेकर के, और ये खबर भी हमारे संवाददाता ने ये खबर दी वहाँ से कि वो भी वहाँ वो दिखाने में, काला कपड़ा दिखाने में वो कामयाब रहा। तो आखिर ये जो चीज़ें चल रही हैं, आगे चल करके विकास की जो गाथा आप रचने की कोशिश कर रहे हैं, उस गाथा में कितनी काला झंडा दिखाना, विरोध करना, जैसे हमारे साथी अभी डॉक्टर राकेश पाठक कह भी रहे हैं, प्रेम कुमार जी ने भी कहा कि आखिर ये तमाम चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन किस दम पर, किस बल पर, ये देखना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। और आज इस पूरे घटनाक्रम पर भी हमला पड़ रही है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है लखनऊ से, और उस प्रतिक्रिया में अलग अलग अपने ढंग की विज्ञप्तियां, अपने ढंग से बातें हैं, लेकिन इस पर समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं एक बार रिकैप कर ले। दूजी आपके पास सरकार एक हवाई अड्डा बना रही है, और ये हवाई अड्डा किस लिए बन रहा है उसका गणित मुझे समझ में नहीं आता। जब मैंने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, मुझे वो समय याद आया जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था कि ये गरीब हवाई चप्पल पे चलने वाला हवाई जहाज पे चलेगा। बताओ हमारे गरीब भाइयों, कितने लोग हैं जो हवाई जहाज पे चल लिए हैं? यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया, और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। जो हमारी सरकारी हवाई जहाज यात्रा करने वाली एयरलाइंस वो घाटे